श्री हरि। बच्चों, आज की वीडियो का विषय है बहुत कंटेम्प्रेरी मूवी द कश्मीर फाइल्स। और इस मूवी के साथ जो कुछ भी अभी आप देख रहे हैं इस समय हमारे भारतीय समाज में, हमारे परिवेश में घटता हुआ, इसको गीता के संदर्भ में अभी तक जितना गीता को आपने समझा है उसके आधार पर इसको देखेंगे आज हम, और इसमें से अपने लिए लेसन्स निकालेंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपको ये बता दूं, ये मूवी मैंने ना तो देखी है ना मैं देख सकती हूँ। कारण ये है कि मैं नहीं देख सकती, मेरे अंदर उस तरह की सामर्थ्य ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी मैंने सुना है इस मूवी में दिखाया गया, सबसे पहली चीज़ कि वो सब कुछ सच है। मुझे कैसे पता है? क्योंकि जब ये सब कुछ घट रहा था कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में, उस समय मैं बड़ी हो रही थी, और उन लोगों के मुंह से जो इन घटनाओं के आई विटनेस या खुद भुक्तभोगी थे, उनके मुंह से मैंने सुना है कि वो जो कुछ वहाँ हुआ वो सब कुछ कितना नृशंस और कितना बर्बरता से भरा हुआ था। जो इस मूवी में दिखाया गया बच्चों, वो बहुत कम है, उससे कई गुना ज़्यादा भयानक व्यवहार और क्रूरता कश्मीरी पंडितों के साथ बरती गई। इनकी महिलाओं और इनके बच्चों के साथ भी ऐसा किया गया। इस मूवी के संदर्भ में मैं क्यों आपसे बात करना चाहती हूँ, इसका जो कॉन्टेक्स्ट आता है बच्चों, वो इस बात से आता है कि इस मूवी को लेकर जो प्रतिक्रियाएं कुछ वर्ग विशेषों से मैं आजकल देखती हूँ, उसको देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। और चूंकि गीता जो कुछ सिखाती है बच्चों, गीता हर पग पर आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। आपने अभी तक ये देखा कि धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति, दुर्योधन जैसा व्यक्ति इतने अमूल्य पाठ आपको सिखा सकता है। श्री कृष्ण तो आगे जाकर सब कुछ सिखाएंगे ही सिखाएंगे, लेकिन अर्जुन जो इतने महान चरित्र के स्वामी हैं, इतने महान व्यक्तित्व वो स्वयं हैं, इनके व्यक्तित्व से भी बहुत कुछ अभी तक आप देखते आ रहे हैं कि सीखने को मिलता है। अभी आप ये देख रहे हैं कुछ समय से कि अर्जुन स्वजन की जो परिभाषा है, इसके कारण लड़खड़ाए हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यदि इन लोगों को मैं मारता हूं तो ये कुलक्षय होगा, स्वजन का विनाश होगा, और इससे बड़ा कोई पाप नहीं। अब इसका यदि आप आज के समय से कंपैरिजन करिए, जो लोग इस कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए व्यवहार को अपने अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोणों के कारण ऐसी दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहे हैं जो मेरे विचार से बिल्कुल अनैतिक है। इसमें एक वर्ग वो है बच्चों जो इन लोगों के साथ, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ ये सब कुछ किया, इतना भयानक, इतना क्रूर व्यवहार किया, उनके साथ अपना एका मानते हैं, उन्हें अपना समुदाय मानते हैं, अपनी बिरादरी मानते हैं। तो इनका या तो एक अप्रोच है कि चीज़ों को इग्नोर कर दो, देखो ही नहीं, या उसे जायज़ ठहराओ कि वो हमारे बिरादर हैं, हमारे लोग हैं, इसलिए जो कुछ किया वो ठीक किया। तीसरा वर्ग वो है जो कहता है कि ये सब कुछ दिखाकर उन सांप्रदायिक आस्थाओं, जिनको नाम दिया जाएगा हिंदू और मुस्लिम, इनके बीच में खाई बढ़ाई जा रही है, या एंटी मुस्लिम एक सेंटिमेंट है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये बात, यदि जो लोग कहते हैं कि इससे हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ रही है, वो लोग ऐसे हैं जो कहें कि समस्या की जड़ समस्या का फल है। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ बच्चों, वो इसीलिए तो हुआ क्योंकि उनके सांप्रदायिक पहचान से घृणा थी उन लोगों को, जिन्होंने उनको इस प्रकार के क्रूर व्यवहार से गुजरने के लिए विवश किया, और जिसके भय से वो वहां से भागे। मैंने राजनीतिक ऐसे व्यक्तियों को देखा जो अट्टहास कर रहे थे इस पीड़ा पर। तो अर्जुन जब इस स्वजन की परिभाषा में अपने सामने खड़े हुए लोगों को लाते हैं और वो रुक जाते हैं उनको मारने से, कहते हैं कि मैंने नहीं मारूंगा, तो प्रश्न मेरे मन में ये आया कि यदि अर्जुन इस समय होते तो क्या अर्जुन भी ऐसा ही करते कि मेरे स्वजन हैं, इन्होंने जो कुछ किया वो क्षमा कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये मेरे अपने लोग हैं, यदि अपनों को मैं मारता हूँ तो ये दंड मिलता है, क्या अर्जुन ऐसा ही कुछ करते? जब मैंने इसकी विवेचना की बच्चों, तो मैंने पाया अर्जुन बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाते यदि स्थिति ये होती। सबसे पहली बात जो हमें याद रखने वाली है बच्चों, वो ये कि अर्जुन इस पूरी की पूरी जो कुछ भी अत्याचार, अनाचार, दुराचार इनके जीवन में हुए थे, इनके साथ, इनके भाइयों के साथ, इनकी पत्नी के साथ, इनकी माँ के साथ, इसके रिसीविंग एंड पर थे, इनके साथ हुआ था ये सारा अत्याचार। और अभी जब ये इस युद्ध भूमि में आए थे, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, तो इसलिए आए थे कि धर्म युद्ध है, ये धर्म की रक्षा के लिए मैं आतताइयों को दंड देने आया हूं, इस भाव से वो आए थे। धृतराष्ट्र के उस दुर्बुद्धि बेटे को दंड देकर उसे सबक सिखाने के लिए आए थे। उन्हें बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि सामने जो खड़े हुए होंगे वो सारे के सारे इनके अपने लोग होंगे। अब जब ये देखते हैं ना बच्चों कि मेरे लोग और मैं, तो इनके मन में जो एनालिसिस चलती है, जो इवैल्यूएशन, असेसमेंट वो करते हैं, वो मेरे लोग वर्सेस मैं करके वो करते हैं।
यहाँ ऐसा नहीं था अर्जुन देख रहे हों कि मेरे लोग किसी के साथ कुछ बुरा कर रहे हैं या फिर भी मैं अपना उनके साथ पहचान एक बनाकर ये देखूं कि हाँ मेरे लोग हैं तो सारे पाप क्षमा हैं। एक अमेरिकन स्लैंग है बच्चों, एक प्रोवर्ब है स्लैंग, और उसमें उसका अर्थ ये होता है कि मेरी विष्ठा, मेरे मल में दुर्गंध नहीं आती। माई डैश 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 डजंट स्टिंक। अर्जुन की ये अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अर्जुन जब ये देखते हैं कि ये जो कर रहे थे ये आतताई हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, ये वो स्वीकार करते हैं कि ये लोग नहीं देख सकते, लेकिन कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापाद अस्मान निवर्तितुम, हम इस पाप से क्यों ना बचे। तो मेरे लोग वर्सेस मैं करके ये डिसेक्शन करते हैं अर्जुन, और ये मान कर कि ये इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट है, लेकिन हम क्या करने चले हैं, मैं क्या करने चला हूं, इस पर उनकी दृष्टि जाती है। और जब अपने आप को बिल्कुल रूथलेस ऑनेस्टी, बिल्कुल निर्मम ईमानदारी के साथ वो जब डिसेक्ट करते हैं तो अपने को धिक्कारते आपको दिखाई देते हैं। अभी पिछले श्लोक में आपने देखा, वो कहते हैं अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, हम महापाप करने को व्यवसित हैं। ये इनके अंदर की ईमानदारी आपको दिखाई देती है। तो पाप अनाचार के साथ एका अर्जुन बिल्कुल नहीं दिखा सकते। अर्जुन स्वजन की हत्या से बचते ही इसलिए है बच्चों, क्योंकि अर्जुन का जो पहला स्वजन है, पहला अपना है, पहला मेरा है, वो है धर्म। धर्म की रक्षा के लिए वो यहां पर आए थे, यही इनका पहला संबंधी है। और जब ये देखते हैं कि जो मैं करने आया हूं वो मेरे अपने सबसे पहले स्वजन यानी कि धर्म के ही विरुद्ध है, धर्म की ही रक्षा नहीं हो पाएगी यदि मैं ये करता हूं, तब ये हिलते हैं, लड़खड़ाते हैं बच्चों। यदि अर्जुन यहाँ पर एक तटस्थ दृष्टा होते, यदि ऐसा कुछ होता कि मेरे लोगों ने किसी निर्दोष के साथ ये व्यवहार किया, तब अर्जुन की ये दशा बिल्कुल नहीं होती है बच्चों। क्योंकि जब ये कहते हैं कि यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता, ये जब अपने को जब देखते हैं बच्चों बहुत ईमानदारी से एनालाइज करके, जब ये कहते हैं कि क्या मैं राज्य सुख के लिए, क्योंकि राज्य के लिए ही तो यहाँ पे आना हुआ था, कि आतताइयों की जो परिभाषा आपको मैंने बताई थी 6 प्रकार के आतताई, उसमें से एक जो क्षेत्र दारापहर्ता च, तो क्षेत्र की जो अपहरण कर रहे थे, जमीन जिन्होंने हड़प लिया हमारी, वो आतताई हैं, तो उनको दंड देना बनता है। तो ये धर्म के विचार से यहाँ पर आए थे कि अपना राज्य पहले 5 गांव के लिए मानने को तैयार थे, लेकिन अब जब आतताई मान नहीं रहे हैं तो इस अधिकार को वापस लेने के लिए ये आए थे। लेकिन जब ये ईमानदारी से एनालाइज करते हैं तो ये अपने को बिल्कुल रिड्यूस करके वहां पर बिल्कुल नग्न जैसे अपने आप को खड़ा करके कहते हैं राज्य सुख के लिए मैं ये करूंगा। तो जो व्यक्ति इस हद तक अपने आप को एनालाइज कर सकता है, इतनी ब्रूटली अपने आप को डिसेक्ट करके अपने मन के तार तार को खोल के देखने का प्रयास कर सकता है, ऐसी रणभूमि में इनके पास कोई और विकल्प नहीं है बच्चों। क्षत्रिय हैं, कुछ और नहीं कर सकते। उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें क्षत्रियों के लिए यही कार्य है, प्रशासन और युद्ध, समाज के ढांचे की, समाज की वैल्यूज की रक्षा के लिए। तो अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है, फिर भी अर्जुन कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा धर्म विरुद्ध आचरण है, महापाप हो जाएगा। तो यदि अर्जुन आज के समय में होते और इनके अपने ऐसा कुछ करते बच्चों, तो ये बिल्कुल भी उस चीज के साथ ये वाला जो अभी आप देख रहे हैं गीता के इस पार्ट में, ऐसा कोई डिलेमा नहीं फेस करते। इन्हें बिल्कुल साफ साफ पता होता कि इन्हें क्या करना है, क्योंकि पहला इनका अपना धर्म है। श्री कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध में कौन कौन लोग आएंगे। अर्जुन भले ही ना समझ रहे हों, भूले रहे हों, उन्हें ना अंदाजा हो कि यहाँ पर मेरे अपने दादा, मेरे अपने गुरु, आचार्य, मामा, ससुर, ये सब खड़े हो जाएंगे आकर। वो भले ही ये सोच कर आए हों कि दुर्योधन ने अपने जैसे कुछ लोग जोड़ लिए होंगे, लेकिन श्री कृष्ण को बिल्कुल भी ऐसा कोई भुलावा नहीं था। इसके बावजूद श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया है, इनको यहाँ लेकर आए हैं। श्री कृष्ण केवल बच्चों अर्जुन और पांडवों के ही संबंधी नहीं थे। श्री कृष्ण का संबंध धृतराष्ट्र के परिवार से भी उतना ही प्रगाढ़ और उतना ही निजी था। निजी व्यक्तिगत संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे, रक्त संबंध थे इनके। इसके बावजूद इन्होंने पांडवों का पक्ष लिया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण धर्म के रक्षक हैं। जैसा कि आगे जाके कहेंगे कि धर्म की संस्थापना के लिए ये बार बार अपने आप को सृजित करते हैं। यहाँ लाकर जब ये इस सेना को दिखाते हैं और कहते हैं पश्यैतान समवेतान कुरुम, तो वो ये नहीं कहते कि देख कुरुओं को देख ले, ये तेरे अपने लोग हैं, तो अब तुझे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो तेरे स्वजन है, इनको मारेगा तो बहुत बड़ा पाप होगा, तू चल वापस, अब मैं तुझे अपने साथ रख लूंगा। ऐसा कुछ नहीं कहते अर्जुन से श्री कृष्ण, बल्कि अभी आगे जो गीता धीरे धीरे अनफोल्ड होगी उसकी पृष्ठभूमि ही यही है कि स्वजन कहकर जिन्हें तू माफ करना चाहता है, जिन्हें तू क्षमा करना चाहता है, अर्जुन रिसीविंग एंड पर है। याद रखिए, अर्जुन बैठकर तटस्थ दृष्टा है, नहीं है कि मेरे लोग किसी और के साथ कुछ कर रहे हैं तो मैं इनके साथ अपनापन या स्वजन या मेरे अपने बांधव, ऐसा कोई परिभाषा में इनको लेकर आऊं। पहली चीज तो ये कि अर्जुन के अपने यदि देखा जाए तो केवल ये जो 5 भाई थे, इनकी माँ, इनकी पत्नी और इनके बच्चे होने चाहिए थे, यानी कि पांडु का परिवार।
लेकिन अर्जुन की स्वजन की परिभाषा बच्चों बहुत बड़ी है, उसमें उन्होंने सबको सम्मिलित किया। जब इस युद्ध भूमि में आते हैं वो अपना अधिकार वापस लेने के लिए, आतताइयों को दंड देने के लिए धर्म के मार्ग पर चलकर, तब भी ये उन सबको, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के बेटों को भी अपने स्वजन में सम्मिलित करते हैं। इनकी बुद्धि धृतराष्ट्र की बुद्धि से बिल्कुल अलग है। ये जो आज के लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं या हंसी उड़ा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये धृतराष्ट्र वाली मानसिकता के लोग हैं बच्चों। अर्जुन वाला डिलेमा इन लोगों के साथ बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। एक और चीज अर्जुन के लिए आपने देखा था, कृपया परया अविष्टो। जब वो देखते हैं कि मेरे लोग यहाँ पर आकर युद्ध भूमि में उपस्थित हुए हैं, अधिकार लेने तो मैं आया हूँ, आतताइयों को दंड देने तो मैं आया हूँ, और ये बेचारे निर्दोष मारे जाएंगे, तो उन निर्दोषों के प्रति करुणा से अर्जुन भर जाते हैं, परा कृपा से भर जाते हैं। अर्जुन के मन का जो कंपैशन है ये इन लोगों में नहीं दिखाई देता बच्चों आपको, जो या तो इन चीज़ों को बिल्कुल झुठला देते हैं या कहते हैं भूल जाओ इसको, तब हुआ था, या ये कहते हैं कि विभाजन बढ़ाया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है समाज का। ये क्या कर रहे हैं, उस पीड़ा को बिल्कुल अनदेखा करके उस पर एक तरह से थूक रहे हैं। जब किसी को कष्ट है बच्चों, किसी के मन में कोई पीड़ा है और उसको कहने को, सुनने को कोई ना मिले, तो उसके पास एक ही विकल्प बचता है कि उस पीड़ा को अपने अंदर समेट कर किसी प्रकार से चलता जाए। जब आत्महत्या कोई विकल्प ना हो, जब हार के किसी की शरण लेने के लिए आपके पास कोई विकल्प ना हो, तब आपके पास एक ही विकल्प, एक ही ऑल्टरनेटिव, एक ही ऑप्शन बचता है, और वो होता है बस चलो किसी प्रकार से उस दर्द को अंदर सीने में दबाकर और दुनिया को ये दिखाओ कि मुझे कोई दर्द नहीं। इस कष्ट को जो नहीं समझ सकते वही इन कश्मीरी पंडितों के इस भयानक दर्द पर हंसते हैं, या उसे अनदेखा करते हैं, या उसे अपने अपने प्रकार की अलग अलग प्रतिक्रियाओं से अपमानित करते हैं। हमें बस ये ध्यान में रखना है बच्चों कि यदि किसी को पीड़ा है, यदि किसी ने ऐसा कोई दर्द सहा है, एक तो पहली बात इतना लंबे समय के बाद उनका ये दर्द समाज के सामने आया, और मैं बच्चों उस समय से, जब मैं छोटी थी तब से मैं ये सोचती थी कि ये बात, इस पर कोई बात क्यों नहीं करता, क्योंकि जो मैंने सुना और जाना था वो भयानक था बच्चों। मैंने फोटोज तक देखी हुई हैं जो किया गया है उन महिलाओं के साथ, कश्मीरी पंडितों की महिलाओं के साथ, उनके बच्चों के साथ। उसको देखकर मतलब यदि कोई मानव कहता है अपने आप को, तो उसको वो सो नहीं सकता बच्चों, इतना भयानक है। और यही कारण है कि जो मेरे जीवन में मैंने जो झेला, उसके बाद मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं बची कि मैं ये सब अब देख सकूं। लेकिन ये मैं जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप उस पीड़ा को नहीं समझ सकते। तो पीड़ा को यदि आप नहीं समझ सकते, यदि पीड़ा आपने स्वयं अनुभव नहीं की है, यदि आपके साथ ऐसा कुछ घटा नहीं है, लेकिन किसी और के साथ पीड़ा का कोई अनुभव रहा, उसके जीवन में ऐसा कुछ घटा जो बहुत कष्टदायक है, तो एटलीस्ट हैव सम कंपैशन। एम्पैथी नहीं ला सकते आप, उसके जैसा अनुभव नहीं कर सकते पेन, लेकिन कम से कम ये मानकर कि इसको पीड़ा है, इसको इस समय केवल इसकी बात मैं सुन लेता हूँ, उसको इनवैलिडेट तो नहीं करना चाहिए उसकी पीड़ा को। तो अर्जुन जब उनकी परया कृपा जब बताया गया था कि उस कृपा के आवेश में आते हैं, तो एक्सट्रीम कंपैशन की अवस्था में है अर्जुन ये सिखाते हैं कि दर्द को समझो, पीड़ा को समझो, दूसरे के कष्ट को समझो। अर्जुन तो अपने अंदर अनुभव करते हैं उस कष्ट को, लेकिन यदि इतनी किसी के अंदर नहीं भी है करुणा, तो भी इतनी मर्यादा, इतना मान तो रखना ही चाहिए किसी अन्य की पीड़ा का कि हाँ उसे कष्ट हुआ, उसे इनवैलिडेट नहीं किया जाए। देर से मिला हुआ न्याय अन्याय ही होता है बच्चों। और इन पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, इतने दशकों के बाद आज यदि किसी व्यक्ति ने अपने क्राफ्ट के थ्रू उस सच को दिखाया, उनकी पीड़ा को दर्शाया, भले ही कम अंश में, उतना नहीं दिखा सके वो जितना हुआ, लेकिन जो भी देखा, क्या एक मानव समाज होने के नाते ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि उस पीड़ा को समझकर उस पीड़ा के साथ खड़े हो जाएं हम, कि हाँ हम आपका दर्द समझते हैं, हम आपकी पीड़ा को समझते हैं, जो आपके साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और हम आपके साथ हैं, इतना तो कह सकते हैं ना। तो जो आज हंसते हैं या इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं या कहते हैं भूल जाओ जो हुआ, वो अर्जुन तो नहीं है, वो धृतराष्ट्र है। गीता के कॉन्टेक्स्ट में ये बात आज कहने का मेरा बहुत मन हुआ बच्चों, तो मैंने इसलिए आज ये वीडियो आपके साथ बनाया। दो ही बातें बच्चों, गलत, अनुचित, अधर्म यदि है तो वो वही है, चाहे मैं करूं चाहे मेरे अपने करें, और अर्जुन इस चीज को दिखाते हैं। दूसरी चीज, किसी की पीड़ा है, किसी का कष्ट है, यदि वो मेरे साथ नहीं भी हो रहा तो भी उसके साथ सहानुभूति ना दिखा सकूं, तो केवल उसके उस दर्द को, उसके उस कष्ट को मैं मान इतना अवश्य दूं कि उसे अपना कष्ट बयान करने का तो अवसर जरूर मिलना चाहिए। अर्जुन की जो एक्सट्रीम कंपैशन की स्थिति है वो ये भी सिखाती है। तो अर्जुन के चरित्र से जो सीखा और सिखाया जा सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में, कश्मीर के पंडितों की पीड़ा के कॉन्टेक्स्ट में, वो यही था बच्चों, और यही मैं आपको आज आपके साथ बांटना चाहती थी। आगे का समय आपका है, इस देश, इस सभ्यता की बागडोर आपके हाथ में आने वाली है बच्चों। तो ये जो प्रतिक्रियाएं देने वाले वर्ग हैं जिनके विषय में अभी मैंने आपको बताया, इन पर बहुत पैनी दृष्टि रखिए
और आगे आने वाला समाज जो भी जिस दिशा में जाए उसमें इस प्रकार की क्रूरता, इस प्रकार का भयानक पीड़ादायक अनुभव किसी भी व्यक्ति को ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए अभी से आप अपनी वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से परखिए और समझिए कि वो रास्ता कौन सा है जिस पर चलकर धर्म की रक्षा हो सकती है। धर्म यानी कि वो 4 पिलर्स जिनके आधार पर कोई भी मानव सभ्यता, चाहे वो अफ्रीका की मानव सभ्यता हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, सऊदी अरेबिया की हो या भारत की हो, रह सकती है। आशा है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण।